नमस्कार दोस्तों। गरीब पिता की बेटी की किस्मत एक अजीब घटना से बदल गई। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कथा कहानी तेरा में। आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक गरीब कुम्हार की सच्चाई, एक मायावी पक्षी का रहस्य और एक राजा का टूटा हुआ अहंकार छिपा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, ईमानदारी और दया, इनसे बड़ी कोई ताकत इस संसार में नहीं होती। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में जो चमत्कार होगा वह आपके दिल को छू जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, मायावी मोर और कुम्हार की परीक्षा। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। इस गांव में माधव नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। माधव का जीवन बहुत साधारण था। वह सुबह से शाम तक मिट्टी के बर्तन और सुंदर मूर्तियां बनाता था। उसकी पत्नी गौरी और 8 साल की बेटी मीरा ही उसकी पूरी दुनिया थी। घर छोटा था, पैसे कम थे, लेकिन उस परिवार में प्यार बहुत था। माधव जब अपने चाक पर मिट्टी घुमाता तो ऐसा लगता जैसे वह मिट्टी में जान डाल रहा हो। लेकिन किस्मत को शायद उसकी यह खुशी मंजूर नहीं थी। एक दिन माधव ने बहुत मेहनत करके दर्जनों सुंदर मूर्तियां बनाई। अगले दिन गांव में बड़ा मेला लगने वाला था। माधव को उम्मीद थी कि इन मूर्तियों को बेचकर वह कुछ पैसे कमा लेगा। लेकिन रात को अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। माधव भागकर बाहर आया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सुबह जब उसने आंगन में देखा तो उसका दिल टूट गया। उसकी सारी मूर्तियां बारिश में गलकर फिर से मिट्टी बन चुकी थी। माधव जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। घर में खाने के लिए बस सूखी रोटी बची थी। मीरा ने रोटी को देखा और मासूमियत से पूछा, बाबा, क्या हम हमेशा यही सूखी रोटी खाएंगे? यह सुनकर माधव का दिल टूट गया। वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया। उसे लग रहा था कि वह अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। निराश होकर वह गांव के बाहर स्थित काल पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता, लेकिन माधव अब जीना नहीं चाहता था। तभी रास्ते में उसे एक घायल वृद्ध सन्यासी दिखाई दिए। सन्यासी बहुत घायल थे। उन्होंने कहा, बेटा, सामने गुफा में जल का एक कुंड है, मुझे थोड़ा पानी ला दे, वरना मैं मर जाऊंगा। माधव खुद मरने जा रहा था, लेकिन किसी को मरते देख वह चुप नहीं रह सका। वह तुरंत गुफा की ओर दौड़ पड़ा। गुफा के अंदर एक चमकता हुआ कुंड था। जैसे ही माधव ने पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक पानी में से एक विशाल यक्ष प्रकट हुआ। यक्ष गरजकर बोला, यह जल साधारण नहीं है। इसे पाने के लिए तुझे मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। पहेली थी, वह क्या है जो दौड़ती है पर चलती नहीं, जिसका बिस्तर है पर सोती नहीं, जिसका मुंह है पर खाती नहीं। माधव ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, उसका उत्तर है नदी। यक्ष ने जोर से हंसते हुए कहा, तूने सही उत्तर दिया है, यह जल ले जा। माधव ने जल लाकर सन्यासी को पिलाया। कुछ ही क्षणों में सन्यासी के घाव भर गए। उन्होंने अपने झोले से एक अद्भुत पक्षी निकाला। वह एक सुंदर मोर था, जिसके पंख चांदी की तरह चमक रहे थे। सन्यासी बोले, इसे अपने बेटे की तरह रखना, कभी लालच में आकर इसे बेचना मत। इतना कहकर सन्यासी गायब हो गए। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में उस मोर की चर्चा होने लगी। गांव का लालची सेठ धनीराम उसे खरीदने आया। उसने सोने के सिक्कों का लालच दिया, लेकिन माधव ने साफ मना कर दिया। सेठ गुस्से में चला गया। कुछ समय बाद राज्य के राजा की रानी की आंखों की रोशनी चली गई। राजवेद ने कहा, एक मायावी पक्षी
और सच्चे इंसान के आंसुओं से बने मोती ही रानी को ठीक कर सकते हैं। राजा को पता चला कि वह पक्षी माधव के पास है। राजा ने सेना भेज दी। सैनिकों ने मोर को पकड़ लिया। माधव रोने लगा। राजा ने उसे आखिरी बार मोर से मिलने की अनुमति दी। माधव ने मोर को गले लगा लिया। दोनों रोने लगे। उनके आंसू जमीन पर गिरे और 3 चमकते हुए मोती बन गए। राजा उन मोतियों को महल ले गया। जैसे ही मोती रानी की आंखों पर रखे गए, उनकी दृष्टि लौट आई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन राजा खुद चंदनपुर आया। उसने माधव से माफ़ी मांगी और कहा, आज से तुम हमारे राज्य के राजकुमार हो। और पूरा गांव कर मुक्त घोषित कर दिया गया। तभी वही सन्यासी फिर प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि यह सब इंसान की परीक्षा थी। माधव ने दया, सच्चाई और प्रेम की परीक्षा पास कर ली थी। इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती है। सच्चा प्रेम किसी भी धन से बड़ा होता है। लालच हमेशा विनाश लाता है। दया और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।